हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। आज आपके क्रैश कोर्स में लेक्चर नंबर 4 है और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के पहले जो भी मैंने लिमिट पे आपको लेक्चर्स दिया है, या तो क्वेश्चन सॉल्व करना या उसके कंसेप्ट्स, तो कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले आप लिमिट्स वाले पार्ट्स बहुत 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 अच्छे से कर लें, क्योंकि अगर आपका लिमिट अच्छा होगा तभी आप कंटिन्यूटी कर पाएंगे। देखिए, कंटिन्यूटी मतलब बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूअस। दैट मीन्स कोई भी ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं, कोई भी ग्राफ बनाया, दिस इज, ये ग्राफ कंटिन्यूअस जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा, तो दिस इज द कंटिन्यूअस इसको बोलेंगे। और अगर ग्राफ कहीं भी ब्रेक कर जाए, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। तो आपने बोला सर ठीक है, ग्राफिकल कंटिन्यूअस है। अगर मैथमेटिकली अगर बात किया जाए कि y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, पर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका RHL, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल हो, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, एंड डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो दिस इज द RHL, इस तरह से निकालेंगे, LHL इस तरह से निकालेंगे, और फंक्शन ऑफ दिस इज द कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू a पॉइंट, तो अपने को इस पॉइंट पे भी वैल्यू देखना है, इसके लेफ्ट साइड देखना है और इसके राइट साइड भी देखना है। लेफ्ट साइड मतलब क्या होगा कि a से कम वैल्यू, मतलब x इज लेस देन a, और राइट साइड का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन a, मतलब ये पॉजिटिव की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस में जहां x इज ग्रेटर देन वैल्यू रहेगी, मतलब कि वहां आपको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और जहां लेस देन रहेगा वहां आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय चाहे तो डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, या इसको आप लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, एंड दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, और इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हैं। मतलब पूरा का कंटिन्यूटी का कंसेप्ट जो है वो लिमिट जैसा ही है, मतलब सिर्फ आपको यहां तक ये चीज यूज करना है, उसके बाद लिमिट वाले कंसेप्ट आप यूज कर ले, क्वेश्चंस बन जाएगा। कुछ भी नहीं है कंटिन्यूटी में, सिर्फ आपको लिमिट आना चाहिए और ये चीज आना चाहिए, तो आप कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चंस आप इजिली बना सकते हैं। ऐसे तो कंटिन्यूटी में और भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे अगर इसको अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बस यहाँ इतने कंसेप्ट से आपको काम चल जाएगा। लेकिन अगर एडवांस या आगे भी अगर आप देखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है, अब इसमें भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि अगर LHL जो है RHL के इक्वल नहीं हो, या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज अनडिफाइंड हो, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज। एंड इसमें सेकंड केस होते हैं कि अगर LHL और RHL तो इक्वल हो, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इज कॉल्ड सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या इसको आप रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कर सकते हैं। कर इस तरह से अभी तक रिमूवल और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी करके जेईई मेंस में तो क्वेश्चंस आए नहीं है, हो सके फिर आपको आगे पूछ ले, तो इसलिए मैंने इसके थोड़े कंसेप्ट्स बता दिए। LHL इज इक्वल टू f ऑफ a है,
तो इसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। दिस इज लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। एंड सेकंड है अगर RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो दिस इज राइट हैंड कंटिन्यूटी इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये तो मेंस का कंसेप्ट नहीं है, आगे कभी अगर पैटर्न थोड़ा चेंज अगर पूछ ले ऑप्शंस में तो ये भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो फर्स्ट मेथड से आपका काम चल जाएगा। अब मैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच से अगर आपको सॉल्व करवाऊं कि अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, तो ट्रेडिशनल मेथड से तो मैं बताऊंगा, इसको फिलहाल मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। x इज लेस देन 4, y एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक पैराबोला का है, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कब के लिए a मान लेते हैं 4, तो 4 से कम वैल्यू के लिए है, तो मतलब कि ग्राफ यहां आपका a कंटिन्यूअस हो गया। और सेकंड है y इक्वल टू 2x प्लस 8, मतलब ये जो ग्राफ आप निकाल सकते हैं x 0 पे y 8 एंड y 0 पे 2 -4, तो ये ग्राफ बेसिकली इस तरीके से जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका दिस इज 0 8 और दिस इज -4 0, मतलब इसमें अगर बात किया जाए तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से अब यहां क्या है आपका 4 पे इक्वल टू साइन है, मतलब यहां ये डार्क पोर्शन हो जाएगा, तो मतलब ये जो डार्क पोर्शन है ना, ये दिस इज द कंप्लीट ग्राफ जो है, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं कि ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपन सर्कल रहता तो ग्राफ ब्रेक हो जाता, दैट इज ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो बोल सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब इस सेकंड क्वेश्चन देखें, इसको भी मैं ग्राफिकल अप्रोच से बनाता हूं क्वेश्चंस को। तो y इक्वल टू 1/x, मतलब xy इक्वल टू 1 माने कांस्टेंट, दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं यहाँ इसको अगर 1 मार्क कर लूं तो ये ग्राफ क्या है 1 से लेस देन के लिए है, तो मतलब सिर्फ एक ऊपर वाला पोर्शन होगा, एक कंटिन्यूअस होगा। सेकंड ग्राफ क्या है कि y इक्वल टू 2/x, मतलब xy इक्वल टू 2, तो ये कुछ ज्यादा स्टीपर बनेगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ मतलब एक लेस देन 1 है, तो यहां पर तो क्या होगा ओपन सर्कल, और इसके ऊपर बात करें तो यहां हो जाएगा आपका डार्क पोर्शन, मतलब एक ग्राफ अगर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो रहा है, और तो इट इज डिसकंटिन्यूअस तो आपने बोल ही दिया कि दिस इज द डिसकंटिन्यूअस। और यहां देख रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एंड इट इज आल्सो फर्स्ट काइंड ऑफ कंटिन्यूटी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो मालूम है, दिस इज पैराबोला। अब यहां से मैं क्या कर दूं, ये 1 से कम के लिए है, मतलब ये चीज ये हो गया। अब सेकंड क्या है y इक्वल टू एक्स, मतलब वाइट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ना तो इसमें इक्वल टू साइन है ना तो इक्वल टू साइन इसमें है, तो यहाँ हो जाएगा ओपन सर्कल हो जाएगा। और सेकंड क्या है, अब इसमें क्या है कि x से ग्रेटर देन के लिए तो ग्राफ जो कंटिन्यूअस होगा ना, ये वाला पार्ट होगा, ये डार्क लाइन, ये वाला डार्क नहीं होगा। सेकंड है y इक्वल टू 2, मतलब कि ये आपका y इक्वल टू 2 ये वाला हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू 2, दिस इज द ग्राफ। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी ग्राफ ब्रेक कर रहा है, तो मतलब कि नॉट कंटिन्यूअस, या इसको आप डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। और इसमें देख रहे हैं कि LHL बराबर
RHL तो है, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल टू नहीं है, तो मतलब दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी या रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो ये मैंने कुछ ग्राफिकल के क्वेश्चंस करवा दिए, जो कि अगर मेंस में या बिट्स पिलानी या दूसरे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जो ग्राफ आपको मालूम है अगर वो आ जाए तो आप इजली विद इन ए सेकंड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे भी मैंने ग्राफिकल की एक पूरी सीरीज बना रखी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जाके जेईई मेंस का आप देख सकते हैं पूरी ग्राफिकल सीरीज में, तो उससे आप ग्राफ अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अपन कुछ मेंस में कंटिन्यूटी पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि सर आप और भी क्वेश्चंस इंक्लूड करें, या आपको कोई टॉपिक लगता है कि आपका वीक है और सबसे पढ़ना है तो टॉपिक भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस पर बेस्ड लेक्चर सबसे पहले बना के दे सकूं। थैंक यू।